दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ईश्वर की दी हुई एक और सुबह हमें मिली है जीवन में कुछ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना होता है, कुछ बेहतर करना होता है, तो हमें सीखने की जरूरत है, बच्चा बनने की जरूरत है, स्टूडेंट बनने की जरूरत है। क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। तो सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हर लीडर जो यहाँ पर हर रोज नया सिखाने आते हैं, हर रोज नया सीखने आते हैं, आज एक ऐसे ही लीडर हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। और जो भी आज उनका सफर रहा, अपनी बातें, अपना अनुभव आज यहाँ रखने जा रहे हैं। तो मैं उन्हें यहाँ पर कॉल करूं इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो DSS राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर हुआ करते हैं। अगर सर की बात करूं तो ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा से सक्षम होने के बावजूद ये अपॉर्चुनिटी जब देखने का मौका, जिस माध्यम से मैं पूरे समाज को एक नई दिशा और दशा दे सकता हूँ, जिन्होंने दोस्तों एक पहल करी कि हम इसको आगे बढ़ाकर काफी लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को देकर हमारे देश का विकास अगर ना भी कहूँ तो कुछ लोगों का विकास किया जा सकता है। एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। लगातार लगातार सीनियर और सिस्टम के साथ वो बने हुए हैं। सारे सोच पाना संभव नहीं हो पाता। इंडिया टूर के साथ साथ सबका जो सपना रहता है फॉरेन टूर, बैंकॉक, न केवल बैंकॉक, यूरोप की यात्रा उन्होंने अचीवमेंट ली और न केवल खुद ली, टीम से भी दिलाया और पूरे फैमिली के साथ उन्होंने इस अचीवमेंट को ली। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स और छोटी सी जर्नी, अपनी बातें, अपना अनुभव रखने हमारे बीच आ रहे हैं। हम सबके व्हाइट लॉयन के नाम से जाने जाने वाले मिस्टर मुकेश बाम्बोड़े सर, अवर गोल्ड लीडर। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मुकेश सर फ्रॉम DSS राजनांदगांव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल द बेस्ट मुकेश सर। वेलकम मुकेश सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक बहुत यू बहुत सर। बधाइयां आज के सेशन के लिए आपको। थैंक यू सर। मुकेश सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम जी। दोस्तों नमस्कार। पैनल में उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों का मुकेश बाम्बोड़े की तरफ से सादर अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मैडम जी, आज का दिन मुझे बोलने का मिला, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और आज की शुरुआत सुपर चार्ज, जिनको हम काफी दिनों से इंतजार में थे। मेरी बात आज कुछ कड़वी लग सकती है शुरुआत में, क्योंकि मैं अपना अनुभव बोलता हूँ। बाकी मैटर तो हर दिन हर सर लोग आते हैं, बिजनेस के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब बताते जाते हैं, और हम सुनते भी है, सीखे भी है। मेरा ज्यादा बड़ा जर्नी नहीं है, फिर भी जहां तक सीख पाया हूँ मेरे बिजनेस गुरु के माध्यम से, तो मेरे को एक बात समझ में आई। 31 तारीख को जबरदस्त हमारे लीडरों की मीटिंग थी, और हम 31 तारीख से लेकर अब तक इंतजार में ही थे कि बहुत बड़ी खबर आएगी करके। और वहां से आने के बाद हमको ये पता चला कि पूरे DSS फैमिली में एक दिन 8 तारीख को सबको एक खुशखबरी दी जाएगी। हमारे यहाँ लाइन टीम की बात करूं तो मैं हमारे यहाँ 8 तारीख को मीटिंग हुई। उसके पहले कोर ग्रुप कोर मीटिंग हुई, जहाँ पर कुछ अच्छे लेवल के होते हैं। वहां पर एक बात बोली गई थी कि यहाँ पर आने वाले 8 तारीख की मीटिंग में वही आएगा जो कम से कम एक फार्मर लेगा। हम काफी संख्या में थे और सबको लगा, सबसे पूछा गया आप कितना लेंगे, आप कितना लेंगे। तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे से पूछा गया तो मैं 3 फार्मर लूंगा बोला। क्या आपको लगता है कि 3 फार्मर लेने से मैं डायमंड बनूंगा, सफल बनूंगा? इतनी बड़ी खबर सुननी है और मैं केवल 3 फार्मर लेके उस मीटिंग में बैठता हूँ।
तो क्या दोस्तों आपको लगेगा कि मैं डायमंड बन पाऊंगा? कतई नहीं बन पाऊंगा। उस समय हमारे जैसे लीडर को तो 20, 25, 30, 50 अपने जेब के फार्म लेना था। फार्म लेने का मतलब वो ये उस दिन का वो खर्चा नहीं होता है। फार्म लेने का मतलब होता है दूसरे से फार्म भरवाना। यानी उस दिन का चार्ज टोटल फ्री था, फिर भी हमने ऐसा नहीं करवाया। तो एक प्रश्नवाचक ये उठता है कि हम डायमंड कैसे बने? ये विचारणीय प्रश्न है। महीने में 2 फार्म लेंगे, सप्ताह में 2 फार्म लेंगे, कदापि मेरे को नहीं लगता, जहां तक मैं सीख पाया हूं, कि हम डायमंड बन पाएंगे। यदि आप भी ऐसे करते होंगे या जितने भी मेरे फ्रेशर होंगे तो समझ लेंगे। डायमंड बनना है, इस बिजनेस में आया है तो एक ही लक्ष्य लेकर आया है कि हमको डायमंड बनना है। डायमंड बोले तो करोड़पति बनना है, सीधी सी बात है। और 1-2 फार्म लेकर यदि हम सोचते होंगे कि हम बीएसएस टीम पर एहसान कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग डायमंड बनेंगे। हम जीवन भर तालियां बजाते रहेंगे। तो मैं मुकेश बाम्बोड़े, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, इतना ध्यान रखिएगा। तो हमारी टीना मैडम जी, मेरा गर्मजोशी से मेरा स्वागत करिए। मैं वो तो मेरी मेंटर ही है, मेरे आदर्श है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड मैडम जी। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे न्यू दिल्ली में ऑफिस है, जबरदस्त ऑफिस। और पूरे भारत में इन्हीं ऑफिस से हमारा वर्क संचालित होता है। और हम बहुत बड़ा सपना लिए हैं, सबके सब इस बिजनेस में जुड़ा है। इसका मतलब ही है कि हमको सफल बनना है। असफल बनने वाले व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं जुड़ेगा, ये सत्यता है। तो आप देख पा रहे हैं हमारी ऑफिस है। नेक्स्ट। और मैं धन्यवाद देता हूँ इन 5 डायरेक्टर को, जो 2000 से लेकर 2024 तक अलग अलग रहते हुए भी एक साथ एक मत से 24 साल लगातार लगातार अपडेट करते हुए अपने कार्यों को लगातार लगातार आगे बढ़ती है। तो मेरे पास इनके लिए तो शब्द ही नहीं है। मैं इन 5 डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर से मेरी मुलाकात भी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो इनको धन्यवाद करता हूँ कि इनके माध्यम से हम जैसे हजारों लोग, जो आज तक, मैं 54 साल का हो गया हूँ, जितना ज्ञान 54 साल में नहीं था उतना ज्ञान 1 साल में मेरे को यहाँ से मिल गया है। थैंक यू मैडम जी, आगे बढ़िए। दोस्तों, आपको ये मोनो बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन अंदाजा नहीं होगा आपको कि ये मोनो हमारे लिए कितना कारगर है। बीएसएस सपोर्ट सिस्टम, आपको पता होगा, हमको कोई भी कार्य करना होता है और उस कार्य में सफलता होनी होती है, तो सबसे पहले एक सिस्टम होता है। और सिस्टम भी ऐसा, बहुत जल्दी सफल होना है तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कम लागत में कम समय में बहुत सारी शिक्षाएं दे सकती है। तो मेरे फाउंडर, मेरे जितने भी आदरणीय फाउंडर हैं, सोनी सर जी, शर्मा जी, उनका तो मैं क्या, मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्या बोलूं। इतना बड़ा हमको सिस्टम दिया है। यदि इस सिस्टम को माने तो हम यकीनन इस पैनल में बैठा हुआ बंदा और मेरे देश की जो संख्या है 1 अरब 50 करोड़, यदि इस बिजनेस को, सिस्टम को माने तो हर बंदा सफल हो सकता है। नेक्स्ट मैडम जी। यह है हमारे फाउंडर बीएसएस के, डायमंड, आदरणीय सर मनोज सोनी सर जी, और डायमंड जीएन शर्मा सर जी। ये हमारे फाउंडर ही नहीं है, हमारे मार्गदर्शक है। और इतने सरल सहज व्यक्ति है कि कतई इनके बीच में घमंड नहीं है कि मैं डायमंड हूँ, अमका हूँ, ढमका हूँ, बिल्कुल ही नहीं लगता। अब पूरे अपने नीचे में जितने भी अपलाइन हैं उनको एक परिवार के तरह रखते हैं। तो मैं इन महान हस्तियों का, महान हस्ताक्षरों का तह दिल से स्वागत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ।
नेक्स्ट मैडम। ये है हमारे बिजनेस सिस्टम के फॉलोअर जबरदस्त, न्यू डायमंड प्रकाश सर जी और रुपेश सर जी, मैं दोनों को भी नमन करता हूँ। ये बीएसएस के सिस्टम को तन मन धन से फॉलो करके डायमंड बने हैं, और डायमंड तो वही बनता है जो सिस्टम को फॉलो करता है, ये सत्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आगे मैडम जी। और आप देख पा रहे होंगे मेरी ऊपर लीडर सीमा मैडम, तो इनके बारे में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये वास्तव में नारी शक्ति है। मैं बिजनेस से हटा के भी उनको देखता हूँ कभी कभी, पारिवारिक रूप में उनका चेहरा, कितना भी बड़ी समस्या रहे, कितनों भी बड़ी समस्या रहे, चेहरे में हंसावट, कितने भी सामने वाला गलती करे। और मैं बिजनेस की बात करूं तो ज्ञान का भंडार, बिजनेस में नहीं, व्यक्तिगत भी भंडार है उनका। तो मैं ऐसे मेरे महान गुरु, जिनको छत्तीसगढ़ में लायन टीम से गुरु माता के नाम से जाना जाता है, और वास्तव में वो संपूर्ण गुण इनमें है, मैं तहे दिल से इनको प्रणाम करता हूँ। और हमारी एक रूबी लीडर है सुमन मैडम जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनके बारे में तो ज्यादा नहीं जानता मैं, फिर भी उनको जो मीटिंग में देखता हूँ तो वो भी एकदम सहज सरल, महिला सशक्तिकरण की एक सशक्त उदाहरण है। नेक्स्ट। ये है हमारे रेड क्लब लीडर, इनके चाल से ही पता चल रहा होगा, पैर से ही पता चल रहा होगा कि ये डायमंड कब बने, और जबरदस्त सीनियर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तीनों मेरी मेंटर टीना मैडम जी, श्री गोपाल सर जी, श्री दिवाकर सर जी, ये बिल्कुल तैयारी में है डायमंड शिप पाने की, उनके चाल से ही लग रहा है। तो मैं ऐसे महान सिस्टम को फॉलोअर को भी प्रणाम करता हूँ। नेक्स्ट मैडम जी। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम मुकेश बाम्बोड़े है, मैं राजनांदगांव से बिलोंग करता हूँ और लायन टीम से हूँ। यदि मैं अपनी बात करूँ तो पेशे से शिक्षक हूँ। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, एक बच्चा है, एक लड़की है। और यहाँ पर दो बात आती है, मेरा जीवन दो प्रकार का हो गया अभी। एक तो लगभग लगभग 32 वर्ष की उम्र शिक्षक की लाइफ में चली गई, और 1.5 से 2 साल हो गया ये बिजनेस में आ गया हूँ। 32 साल में मैं जो सपना नहीं देखा था, जो मेरे से हो नहीं पा रहा था और कर भी नहीं पाता, मैं तो क्या, कोई सरकारी गवर्नमेंट में यदि होगा तो वो वही जिंदगी, वो अपने आप को तो समझते हैं कि मेरी लाइफ ठीक ठाक है, लेकिन वास्तव में सरकारी कर्मचारियों की लाइफ ठीक ठाक नहीं होती है। जीवन कटता है, सपने नहीं होते हैं, जितना वेतन आता है 10-15 तारीख तक के खत्म, बाकी लाइफ फिर वही। इस बिजनेस में आने के बाद 1-1.5 साल के अंदर में मेरी दिशा और दशा दोनों बदल गई है। और मैं भी पहले बोलता था मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी भी हूँ, थोड़ा शर्म भी लगता था। लेकिन मैंने जब सीमा मैडम घर में आई और मेरे को बताया, तो मैंने बस एक ही डिसीजन लिया हूँ, नहीं करता हूँ तो चल ही रहा है, जैसा तैसा करके देखता हूँ, हो सकता है कुछ हो जाए। तो करके देखा, तो देखते ही देखते 1 साल के अंदर में मैं इस कंपनी की ओर से पति पत्नी दोनों यूरोप अचीवर कर लिए हैं। बैंकॉक की बात करूँ तो पूरा मेरा परिवार है। नैनीताल, मनाली, गोवा, दिल्ली, अभिमन्यु इवेंट जाने का भी मेरे को मौका मिला है मेरे आदरणीयों के द्वारा। और मेरी टीम की बात करूँ तो मेरी टीम से कम 14 लोग नैनीताल गए थे, 13 लोग मनाली गए थे, 10 से 12 लोग गोवा जाएंगे, और लगभग लगभग 10 लोग मेरी टीम से थाईलैंड जाएंगे, 1-1.5 साल की मेरे उम्र में। नेक्स्ट मैडम जी। मैडम जी, दोस्तों, यहाँ पर सफलता के 8 चरण होते हैं, और एक भी चरण यदि हम लोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किए तो हम सफल नहीं होंगे।
आपने देखा होगा हमारे दुनिया में दो प्रकार के आदमी हैं, 5% सफल है और 95% असफल आदमी है। आज हम लोग असफल आदमी में गिने जाते हैं और सफल होने के लिए इस बिजनेस में आए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे सफलता के 8 चरण हैं। यहाँ जो मीटिंग में जो भी आता है और यही बोलता है ये 8 स्टेप करना चाहिए। ऐसे सुनते सुनते मेरे को 1.5 साल हो गए हैं। करना चाहिए बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। बड़ी दुखद घटना। अब बोलते मैं डायमंड बनूंगा, सफल होऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा। कुछ लोग तो रट्टम रट्टा लिख के लाते हैं और बोलते हैं कि ये 8 चरण करोगे तो आप डायमंड बनोगे। दूसरों को बताते हैं, खुद फॉलो करो। डायमंड खुद को बनना है, सफल खुद को बनना है। हमको दूसरों को सफल नहीं बनाना है। पहले खुद सफल तो सबको बनना है, लेकिन सबसे पहले सफल हमको होना है। हमारी टीना मैडम की भाषा में सफल सबको बनना है, लेकिन सबसे पहले मेरे को सफल बनना है। जब मेरे को सफल बनना है तो ये 8 चरण जो है फॉलो मेरे को करना है। तो पहला स्टेप है ड्रीम्स। ड्रीम्स मतलब होता है सपना। हर इंसान का सपना होता है और सपने भी 2 प्रकार के होते हैं। एक सपना वो होता है जो मस्त नींद में अपने प्रेमिका के साथ सपना देखता है और वो सोचता है कि हम चंद्रमा की यात्रा कर रहे हैं। और जैसे ही चंद्रमा में पहुंचते हैं उनकी नींद खुल जाती है, उठ के बैठ जाता है, देखता है तो चड्डी बनियान में अपने को पाता है। क्या लगता है ये सपने हमको आगे बढ़ा देंगे? कतई नहीं। अरे सपने तो वो होते हैं जो रात भर जगने नहीं देते, जिनका एक लक्ष्य होता है, जिनका एक गोल होता है, वो सपने होते हैं। और याद रहे, जो व्यक्ति सपना नहीं देखता वो सामाजिक अपराधी भी होता है। ये हमारे महान पुरुषों ने कहा भी। सपने कौन नहीं देखते? जानवर नहीं देखते। यदि हम भी सपना न देखे तो हम जानवर से कम नहीं है। आज हमारे सामने, आंखों के सामने जो भी चीजें बनी है वो किसी न किसी का सपना था, तब ये सभी सामग्री हमारे सामने दिख रही है। बगैर सपने का कोई भी चीज नहीं बनती। तो ध्यान रहे, सपने ऐसे हो जिनका कुछ लक्ष्य हो। तो बगैर लक्ष्य का सपना नहीं देखे, और लक्ष्य होना ही चाहिए। और लक्ष्य सफलता के होना चाहिए। दूसरा आता है लिस्ट। सपने देख लिए कि मेरे को ये करना है, वो करना है, और सपने भी एक साथ मैं डायमंड बनूंगा, करोड़ कमाऊंगा, ये संभव नहीं है। सपने छोटे छोटे होना चाहिए। हमारे बिजनेस में सपनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक छोटा सपना, फिर उससे बड़ा सपना, फिर उससे बड़ा सपना। एक समय लिमिट कर दिया गया है, इतने समय तक कि आपको छोटा मोटा सपना, जैसे मोबाइल है, छोटे मोटे वस्तु है, उसका सपना देखिए। फिर आगे बढ़िए, फिर थोड़ा बाइक का सपना देखिए, मोटरसाइकिल का सपना देखिए। फिर कुछ समय के बाद एक मेरा बंगला हो, और ऐसा बंगला हो कि उस क्षेत्र में ऐसा बंगला हो ही ना, ऐसा सपना देखे। फिर बड़ा सपना देखे 4 से 5 साल के बाद, कि हमारे पास वो हो जो इस शहर क्षेत्र में नहीं है। करोड़ों रुपया हो, बड़ा बंगला हो। मतलब ये समय समय के हिसाब से अपने सपने को, लक्ष्य को सेटिंग करना होता है। पीछे करेंगे बेटा जी, पीछे। तीसरा दूसरा है लिस्ट, नामों की सूची। यहाँ पर हम लोग बोलते तो सब लोग अच्छे हैं, लिस्ट बनाना चाहिए, हार्ट लिस्ट बनाना चाहिए, कोल्ड लिस्ट बनाना चाहिए, और वार्मा लिस्ट बनाना चाहिए। बोलते सब है लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। तो लिस्ट 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब होता है परिवार के सदस्य। सबसे पहले तो हम बिजनेस में आए तो सबसे पहले परिवार के पास जाए। हॉट लिस्ट आपको केवल और केवल इंजन को चालू करने का काम करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात कि मेरे को सफल बनाएंगे घर वाले। केवल हमारे सीमा मैडम की भाषा में बात करूं तो खाली वो चालू करेगा गाड़ी को,
स्टार्ट करके रख देगा। उसके बाद दूसरी लिस्ट आती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में अपने दोस्त आते हैं, भाई के दोस्त, पिताजी के दोस्त, यानी हमारे परिवार के जितने भी दोस्त आते हैं वो कोल्ड लिस्ट में होते हैं। और ये दोस्त भी लंबे समय तक के नहीं चलते, उम्मीद नहीं रहती। ये कहूँ तो एक पहले इंजन तो चालू हो गई, ये गियर बदलने का काम कर दी, यानी हल्का सा गियर बदल गई, चालू हो गई, मतलब अभी आगे बढ़ने की अवस्था में है। यही तक ये रहेंगी, थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ा देंगी। और तीसरे होते हैं वार्मलिस्ट, जो अनजान होते हैं, और यही अनजान लोगों के पास हमको जाना होता है। और यदि हमको सफल होना है तो अनजान लोग ही हमारे काम आएंगे। और ये अनजान लोग हमारे गाड़ी की गति को तेज गति में भगाएंगे, जितना चाहे उतना भगा सकते हैं। तो ये हुआ लिस्ट, 3 प्रकार की लिस्ट। और तीसरा प्रकार का जो लिस्ट होता है ना, मैं अभी नहीं बताऊंगा, एक आध दिन मौका मिलेगा तो बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा मैं। तीसरा स्टेप है इनविटेशन। इनविटेशन जहां तक मैं समझता हूँ, मैंने तो कई बार गलती किया हूँ, मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। इनविटेशन आज भी लगभग लगभग 50% लोगों को तो नहीं आता। लगता है कि कार्ड थमा देते हैं और फोटो खिंचवा के भेज दे, जैसे हमारे यहाँ पर बागड़े मैडम जी दिख रही है इनविटेशन करते हुए। लेकिन इनविटेशन के तरीके बहुत सारे गलत करते हैं हम लोग। अब बिजनेस को बढ़ाने का, सफल होने का सबसे अच्छा माध्यम है तो इनविटेशन। जिसका इनविटेशन खराब, वो सफल कदापि नहीं हो सकता। पीछे करेंगे मैडम जी। हाँ, इनविटेशन, आमंत्रण। गलती मेरे से भी यहाँ पर हो जाती थी और कईयों से होती है। इनविटेशन में कम से कम समय ले। इनविटेशन करने जाते समय अपने आप को एक बहादुर से कम न समझे। दुनिया में सबसे बहादुर मैं ही हूँ, सबसे ज्ञानी मैं ही हूँ। मतलब घर से एकदम अच्छे से अपडेट निकले, इनविटेशन में जाए, कम से कम शब्दों में उनको बताए। लेकिन हम वास्तव में ऐसा नहीं करते। सत्यता है इसमें। जब भी हम इन्विटेशन करने जाते हैं तो सामने वाला प्रश्न पूछता ही है कि काहे का इन्विटेशन है। जाने अनजाने में हम लोग सब कुछ बता देते हैं वहां पर, ऐसा है वैसा है ढमका है, आप आओगे, सुनोगे, देखोगे, सुनने के बाद आपको ये करना होगा, वो करना होगा, लाखों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, अमका ढमका वहां जाने अनजाने में बोल ही देते हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, हम हमारे शादी में किसी को निमंत्रण देने जाते हैं तो क्या वहां पर हम लोग ये बताते हैं कि मेरे घर में 3 प्रकार की मिठाई बन गई है, चौथे प्रकार की मिठाई बाकी है, बाकी लोग सब लोग ठीक ठाक है, मेरा फूफा थोड़ा सा नाराज है, ये और घरेलू बातें, मेरे शादी के मेनू में 14 प्रकार का रखा हूँ, अमका ढमका, ये हम लोग निमंत्रण देने जाते हैं तो कदापि नहीं बताते। लेकिन बिजनेस की बात करूं तो हम लोग पूरा का पूरा वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं। चलिए इसके बारे में भी हम एक आध बार विस्तार से बात कर लेंगे। उसके बाद है सो द प्लान। इनविटेशन कर लिए, सम्मानजनक कर लिए, सम्मान के साथ कर लिए। अब उसको प्लान में लाना होता है। प्लान में लाने के पहले पहले एक दिन, एक नाइट उनको रिमाइंड कॉल करना होता है। और जिस दिन भी हमारा प्लान संडे को लगता है, लगभग 10 साढ़े 10 बजे लगता है, वहां पर खुद को, दूसरे की बात नहीं करना है। हम दूसरों को बोलते हैं आप ये करो वो करो, हमको खुद को ड्रेस कोड का ध्यान रखना होगा। सामने वाले को तो हमने बुलाया है, यदि हम ही अच्छे से नहीं रहेंगे तो सामने वाले के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। हमको टाइम पर आना है, डिसिप्लिन में रहना है, और टेस्टोमेन, ये सभी अपने आप में फॉलो करना होता है। नेक्स्ट मैडम जी।
फॉलो अप। जब सामने वाला आता है, सुनता है, तो हमारा बिजनेस बोलता है कि 24 घंटे के अंदर में फॉलो अप करिए, और वास्तव में सत्य है। 24 घंटे के अंदर में हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो निश्चित मान के चलिए आने वाला बंदा कितना भी इम्प्रेशन हो, क्योंकि वहां से आने के बाद वो बात कहीं ना कहीं छेड़ेगा, और छेड़ने के बाद 95% मेरा जो समाज है सफल होना ही नहीं चाहता, जैसे है वैसे ही रहना चाहता है। केवल गिनती के 5% है जो सफल हुए हैं और होना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग फॉलो अप करते हैं तो राउंड द सर्कल सबको मालूम है, ज्यादा गहराई से नहीं जाऊंगा मैं। उसके बाद ग्लोसिंग, आफ्टर द मीटिंग क्लोजिंग करना है, उसके बाद मीटिंग करना है। अब क्लोजिंग करते समय भी यहाँ पर भी हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। एकाएक किसी बंदे से 15,000 रुपया निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। क्लोजिंग में भी हम लंबा चौड़ा बताते हैं। जैसे मैं अपना ही उदाहरण दिया हूँ, एक घर में गया था, उनकी इनकम लगभग लगभग उनके अभाव से लग रहा था परिवार के कि 10-12 हजार से ज्यादा नहीं होगा। उनके आ गया मैं फॉलो अप करने। अब फॉलो करते करते कायदे से क्या होना चाहिए कि उनके बारे में ज्यादा जानूं, अपने बारे में कम बता। उनको अपना होने दो, तो अपना होकर कुछ करेगा। लेकिन हम वैसा नहीं करते, उल्टा करते। मैं गया और लंबा चौड़ा झाड़ दिया। मैं 1 साल हो गया बिजनेस किए, 7 लाख कमाया हूँ, यूरोप अचीवर किया हूँ, थाईलैंड अचीवर किया हूँ, नैनीताल किया हूँ, अमका किया हूँ, ढमका किया हूँ। अरे बेचारा 7 महीने के 10,000 कमा रहा है, और तू करोड़ों की बात कर रहा है कि 7 लाख कमाया हूँ, यूरोप गया हूँ। उसको यूरोप से कोई मतलब नहीं है, बड़े मुश्किल से वो घर चला रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग गलती करते हैं। जितना उनको चाहिए वही हमको बेचना है और बोलना है, तब कहीं वहां से क्लोजिंग होगी, अन्यथा क्लोजिंग नहीं होगी। आफ्टर द मीटिंग जब क्लोजिंग हो जाती है तो समय समय पर हमको मीटिंग करना होता है, एक रणनीति बनाना होता है। क्योंकि हमारा बिजनेस बोलता है बेटा खुद तो सफल हो, लेकिन तेरे पार्टनर है, तेरी जिम्मेदारी है सबको सफल बना। एक बार जाएंगे तो यहाँ पर कुछ प्रतिशत रेशो बताया गया है। हमको कम से कम 8 से 10 बार, जब तक कि उनके हाथ से डीडी नहीं मिलती, हमको उनके पास जाना होता है। नेक्स्ट करिए बेटा। 100% यूजर, इसके कई अर्थ निकाल सकते हैं। 100% यूजर का मतलब होता है जिस कंपनी में काम कर रहा है, आज 343 प्रोडक्ट है, और यदि मैं किसी बंदे के पास जा रहा हूं और 343 में से 43 तो छोड़िए, 3 प्रोडक्ट के कंपनी का भी नाम मालूम नहीं है, और मैं सामने वाले को बता रहा हूँ कि मेरे पास अम का है, ढम का है, ये है वो है, आएगा तो करोड़ों कमाएगा, तो ये सब हम लोग गलत करते हैं। सबसे पहले तो 100% यूजर, कम से कम वस्तुओं के नाम, कंपनी के नाम, कुछ तो नाम मालूम होना चाहिए। बाकी हमारे बिजनेस में जो भी होता है सब में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। सामने वाला इंप्रेशन होना चाहिए कि इस बंदे को सब आता है। लीडर हो तो ऐसा हो, मेरा लीडर एकदम परफेक्ट है। 7% यूजर समय पर ट्रेनिंग जाता है, संडे जाता है, शुक्रवार जाता है, और सभी चीज जानता है, ईमेल करना जानता है। हालांकि मैं नहीं जान रहा हूँ, मेरी भी गलती है, आज मैं डायमंड से बहुत दूर हूँ। यहाँ पर 100% यूजर में खाली मैं वस्तुओं का सेवन कर रहा हूँ। जितने भी वस्तु है पूरे वस्तु मैं सेवन करता हूँ यहाँ पर कंपनी के, जो नहीं है वो बाहर से लाता हूँ। बाकी जितने भी यहाँ पर हमारे सिस्टम के माध्यम से जो भी कार्यक्रम होते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होता है। कुल मिला के अपने आप को सिस्टम और सीनियर के प्रति झोंक देना है। बोलना आसान है लेकिन होता नहीं है, करना चाहिए, करना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं,
लेकिन आज से भाषा बदलनी होगी। करना चाहिए नहीं, हम करेंगे। मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, सामने वाले को बोल रहा हूँ आप करना चाहिए, सामने वाला भी बोला करना चाहिए। अरे करना चाहिए तो करेगा कौन? हमको ही करना होगा, शुरुआत हमसे होगी। नेक्स्ट कीजिए मैडम जी। बी बी द टीम प्लेयर। आप नए नए बंदे लाए, बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं। हम तो 1.5 साल से बिजनेस में हैं। 1.5 साल के बिजनेस में न जाने कितने मीटिंग अटेंड किए हैं और कितने जीरो से हीरो होते हुए कितनों को देखे हैं। हम तो सिर्फ सब देखे, लेकिन जो नया बंदा होता है वो कुछ नहीं देखा होता है, एकदम फ्रेश होता है। तो उनके साथ बैठ के एकाएक यकीन नहीं करेगा। हम यकीन कर लेंगे क्योंकि हमने आंखों से देखा है बनते हुए, लीडर बनते हुए, डायमंड बनते हुए देखे हैं। और सब चीज में फॉलो किए, नैनीताल गए, गोवा गए, गुरु मंत्र गए, हर जगह गए। हम तो ईमानदारी से के साथ काम कर रहे हैं और सीख भी गए। लेकिन जो नीचे तबके का बंदा नया नया आता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है, टोटल फ्रेशर होता है। तो उनके साथ एकदम मन से, टीम भावनाओं के साथ उनको पकड़ के प्रेम से रखना होता है और समय समय पर उनको रिचार्ज करना होता है। अगला स्टेप है टेप बुक फंक्शन। टेप का जमाना चला गया। जितने भी आवश्यक बुक है बिजनेस से संबंधित हमेशा होना चाहिए। और सिस्टम से, कंपनी से जितने भी फंक्शन होते हैं, हमको हर फंक्शन में जाना होता है और जाना भी चाहिए, सबको जाना चाहिए। नेक्स्ट मैडम जी। अब हमारे पास आप देख पा रहे होंगे 1 अगस्त से लेकर आज तक, आने वाले कल तक जो बातें हमारे सामने आई है, हम कदापि भूल नहीं पाएंगे। और बहुत सारा खजाना हमारे लिए लाया है। यदि कोई बंदा 1 सप्ताह में एक पेयर जोड़ी भी बना लेता है तो उस सप्ताह उनको पहले 1,000 मिलता था, अब 2,000 मिलेगा। वैसे ही 3 पेयर लाता है तो 6,000 मिलेगा सप्ताह में। और सप्ताह में 7 पेयर लाता है तो पूरे के पूरे 14,000 रुपये मिलेंगे। कंपनी की ओर से बहुत सारी सुविधाएं भी दी है। यदि कोई फ्रेशर डायरेक्ट आर्ट से लाता है तो वो गुरु मंत्र का हिस्सा हो सकता है। यहाँ पर कुछ टारगेट दिया हुआ है, ब्रॉन्ज से लेकर गोल्ड तक। पेयर में आर्ट से लाता है उनको भी गुरु मंत्र मिलेगा। पर्ल से लेकर टोपास तक केवल पेयर में 12 सेल लाते हैं, उनको भी गुरु मंत्र मिलेगा। और जितने भी फ्रेशर है या जो भी है अपना रैंक बदलते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। मैं तो समझता हूँ खुद किस्मत है ये लोग जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 करके एक 5 स्टार में एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठने का मौका मिलेगा। न जाने वो व्यक्ति किस किस घाट का पानी पिया होगा, किस उतार चढ़ाव से लड़ाई कर करके ऊपर गया होगा। ऐसे हस्ताक्षरों के साथ बैठकर जबरदस्त भोजन करने का मौका मिलेगा। और ये है 2 अगस्त 2024 से लेकर 25 सितंबर 2024 तक का टारगेट है। तो मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ इस जूम मीटिंग में उपस्थित कोई भी मेरे मित्र न छूटे, कोई ना कोई एक आध अचीवर जरूर ले। नेक्स्ट मैडम जी। मैं अपने टारगेट की बात करूं, गुरु मंत्र पक्का है और साथ में जैसे मेरा रिकॉर्ड रहा है, हर अचीवर में मैं 10+ अचीवर निकालता हूं। तो कोशिश नहीं करूंगा, मैं करके दिखाता हूँ। 10 अचीवर तो मेरे यहाँ से निकलेंगे, चाहे रैंक 1 हो,
चाहे 8 पेयर हो, चाहे जैसे ही हो, 10, कम से कम 10 प्लस भी बोल सकते हैं। आज तक के 10 से कम किसी भी टारगेट में नहीं हुए हैं। तो मैं तो करूंगा ही करूंगा, मेरे यहाँ से 10 रैंक 1 हो, चाहे 8 पेयर हो, अचीवर निकालूंगा। नेक्स्ट मैडम जी, ये है जूम मीटिंग। इस बारे में मैं ना जबरदस्त नाराज हूँ मेरे बिजनेस के लोगों से। इतना अच्छा जूम मीटिंग मेरे आदरणीय लोग दिए हैं, फिर भी जूम मीटिंग का यहाँ पर सीखा जाता है, सीखने की इच्छा जागृत नहीं करते हैं। मैं बताया ना, हमारे बीएसएस के लगते जिगर, आधे इधर आधे उधर, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। खैर नहीं दिखते होंगे, कोई कारण होगा। फिर भी कुछ लोग तो जुड़ते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है। अरे पैसे मत कमा, कुछ मत कर, तेरे पास अरबोपति है, सब कुछ है, तू पूरा दुनिया देख चुका है, लेकिन 1 घंटा सीखने का यहाँ मिलता है सवेरे सवेरे, वो भी साल में 600 रुपया भरा है ट्यूशन का फीस। सीखने में क्या जाता है, बैठने में क्या जाता है। फिर भी लोग इतने शानदार जो मीटिंग को अनदेखा कर देते हैं। बड़ा दुख होता है कभी कभी। चलो कोई कारण, जैसे आज मेरी तबीयत खराब है, मेरा जूम सेशन था, मैंने बोल दिया। कुछ लोग तो तबीयत खराब नहीं होने के बाद भी नहीं जोड़ते, अपने आप को ज्ञानी समझ लेते, और वही 95% में अपना जीवन गुजारते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आज जो मीटिंग में मेरे को पता नहीं कितने लोग हैं, लेकिन आग्रह करता हूँ सभी यहाँ पर बैठे हुए कम से कम एक व्यक्ति दो दो भी लाता है तो कल ये संख्या डबल ट्रिपल हो सकती है। बस यही क्रम चलते रहेगा। पहले मैं जहां तक देखा था, मेरे इसी जो मीटिंग में 400-500 लोग रहते थे, आज 200 प्लस के आसपास रहते हैं। 300 का आंकड़ा पार होते हुए मैं अभी तक के कुछ दिन से देखा ही नहीं। तो सभी लोग जो मीटिंग का हिस्सा बने, जो मीटिंग में प्रतिदिन नए नए अच्छे अच्छे ज्ञान लेकर आते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति से एक एक भी ज्ञान ले तो 100 दिन में 100 ज्ञान में 100% ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और 100 दिन यदि लगातार कोई बंदा यदि मीटिंग में जुड़ता है तो निश्चित मान के चलिए पैसा मिलेगा, तब मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन बोलने की कला तो जरूर सीखेगा, व्यक्तित्व विकास जरूर होगा, खाली 1000 की ताकत में। नेक्स्ट कीजिए मैडम जी। और हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ने हमारा एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है। कुछ लोग तो इधर झांक के भी नहीं देखते। यूट्यूब चैनल में ज्यादा मेरे ख्याल से 45 मिनट 30 मिनट लगता है, 30-35 मिनट लगता है। 24 घंटे में 35 मिनट एक आध बार तो देखना चाहिए। अरे हो सकता है एक आध लाइन तुम्हारे लायक हो, तुम्हारे पसंद की हो, तुम्हारे काम की हो। तो मैं सबसे चाहूंगा कि आप सभी यदि किसी कारण से जो मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाते तो यूट्यूब जरूर देखिएगा। नेक्स्ट मैडम जी, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, समस्या का सामना करना ही उसका समाधान होता है। ध्यान से सुनिएगा, समस्या का सामना करना ही उसका समाधान होता है। जीवन में 2 ही विकल्प मिलते हैं हमें। कितने विकल्प? 2 विकल्प मिलते हैं, या तो भाग लो या तो भाग लो। भाग लो का मतलब भाग जाओ। 2 ही विकल्प है हमारे पास। यदि भाग लो मतलब यदि आप भाग जाते हो तो भय और भयंकर बनकर तुम्हारे सामने आएगा। यदि आप भाग लेते हैं तो अच्छी बात है, और यदि भाग जाते हैं तो निश्चित मान के चलिए भय और भयंकर बनकर तुम्हारे सामने आएगा। यदि संघर्ष में भाग लोगे तो संकट भाग जाएगा। क्या बात है, बहुत मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस तरह से
पैनल में उपस्थित मेरे जितने आदरणीय लीडर है और सभी मेरे मित्रगण, यहाँ पर जो भी बोला ये सब मेरे शब्द थे और मेरे लिए थे, किसी के लिए नहीं थे, क्योंकि डायमंड मेरे को बनना है। और डायमंड कैसे बनूंगा मेरे को पता है। ये चन्ना मुरा का बिजनेस नहीं है, ये करोड़पति का बिजनेस है। आज एक फार्म लेने बोलते हैं, 3 फार्म लेने बोलते हैं तो एक फार्म मांगता है। अरे एक फार्म से डायमंड नहीं बनेगा भाई, 10,000 फार्म लेना पड़ेगा। अपने लीडर से मांगो। महीने में कम से कम 20 फार्म में नहीं लिए आप डायमंड नहीं बन सकते। डायमंड बनने का एक ही रास्ता है, फार्म। फार्म यदि आप लेते हो, घर में लाते हो, और घर में फार्म दिखते हैं तो आपको एक समझ में आ जाता है, बेटा मैं फार्म क्यों लिया हूँ। फार्म मैं बेचने लिया हूँ। फार्म देखोगे तो आपको घर से निकलने की इच्छा होगी, और आपके घर में फार्म ही नहीं है, आप किसके पास जाओगे 1-to-1 करने, और क्या लेके जाओगे। कुछ तो इन्वेस्ट अपने जेब का करना पड़ेगा। 20 फार्म हर लोगों के पास प्रतिदिन होना चाहिए। जब जब भी फार्म के ऊपर नजर पड़ेगी, आपका माइंड सेट होगा कि मैं फार्म क्यों लिया हूँ, बेचने के लिए, डीडी उठाने के लिए, आईडी बनाने के लिए। तो सर जी आज मेरे ये खुद के शब्द थे। मेरी बात कड़वी भी लगी होगी, लेकिन मैं बोलता हूँ बोले कम करे ज्यादा। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति आए इस बिजनेस में सफल होने आए हैं, और सफल तब होंगे जब हम सिस्टम और सीनियर को फॉलो करेंगे। कभी कभी मेरे सीनियर को देखता हूँ, सीनियर लोग क्या नहीं देते हमको, जो हम नहीं चाहते वो लोग देना चाहते हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। मीटिंग आने का भी पैसा बोलते हैं। अरे मीटिंग आने का पैसा नहीं लग रहा है भाई, वो आपको 1,000 का फार्म दे रहा है, जिससे भी आप आईडी भरवाएंगे आपको 1,000 मिलेगा। काहे का फार्म लिए, वहां का मीटिंग का पैसा लिए, ऊपर से वहां नाश्ता पानी खाना सब मिल रहा है। इतनी सुविधा सीनियर देते, उसके बाद भी हम लोग वही सोच, अरे छोटी सी मीटिंग का पैसा मांगते हैं, यहाँ जाने का पैसा मांगते हैं। भाई तेरे को फार्म भी तो दे रहे हैं ना 1,000 का, आईडी भी तो बनानी है ना। लीडर बनना है, डायमंड बनना है, करोड़पति बनना है, फार्म भरेगा तभी बनेगा। मैं 2-3 बार इसी बात को इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है 1.5 साल में। जब जब भी बात आती है, सर मैं 1 फार्म लूंगा, सर मैं 2 फार्म लूंगा। अरे तो 2 फार्म से डायमंड नहीं बनेगा, 100 फार्म ले, घर में रख। तो ये मेरी वाणी थी सर जी, थैंक यू। समय भी हो गया है। जो भी मैं यहाँ पर बोला ये मेरे शब्द थे, गलती मेरी थी, छोड़कर जाइए। और जो बातें अच्छी लगी होगी तो जरूर ग्रहण करिए, क्योंकि सबको डायमंड बनना है। इस पैनल में आया है मतलब डायमंड के लिए आया है, करोड़पति बनने आया है। करोड़पति बनना है तो हमको सिस्टम और सीनियर को फॉलो करना ही पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक हाथ ऊपर करके एक बहुत ही गर्म जोशी वाली जोरदार तालियां चाहिए मुकेश सर के लिए। बहुत बेहतरीन बढ़िया। मुकेश सर। आज 8 स्टेप ना आपके शब्दों में सुन के ना, आपके नेचुरल वाणी से सुन के बहुत ही मजा आया। आप एकदम परफेक्शन के साथ आज बैठे हुए हैं। एकदम आपकी सेव बिल्कुल क्लीन दिख रही है। ड्रेस आपका बिल्कुल परफेक्ट, और वैसे भी आप वाइट लायन है ना। हमेशा आप वाइट ड्रेस में दिखते हैं। मैं तो कभी देखा ही नहीं दूसरे कलर के यूनिफॉर्म में आपको, है ना। बहुत ही बढ़िया। और आप जो बात आप कहे थे ना, उसमें नेचुरलिटी नहीं थी बल्कि दमदारी भी थी। मैंने देखा आप बिल्कुल विश्वास के साथ बात कह रहे हैं, है ना। जैसा कि आप टीचरशिप के प्रोफेशन में हैं, तो वैसे भी आप बातों को समझाना आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन आज आप यहाँ पे पैनल में हम लोग को एज ए टीचर आप एजुकेट कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल मैं देख रहा था आपकी नज़र घड़ी की तरफ भी है, मेरा टाइम ओवर भी ना हो, है ना। तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया आपका रहा। और आप जो दमदारी के साथ आज बात फॉर्म के लिए कर रहे थे, है ना, ये आपको फील होता है डेफिनेटली। और बहुत अच्छी बात है, फॉर्म के लिए आपने किया, शुरुआत ही फॉर्म से किया। लेकिन इसके संकल्प फॉर्म बोलना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा, सीनियर लीडर्स को ध्यान रखना है कि इसके नाम में ही हमेशा संकल्प जोड़ देना है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमेशा से ये याद रखिएगा। और सभी के लिए, मैं केवल मुकेश सर के लिए नहीं कह रहा हूँ,
इसको हमें संकल्प फॉर्म ही कहना है। ओवरऑल आपका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा आज। 8 स्टेप को एक एक बात को आपने ना बहुत ही बढ़िया से, दमदारी से, जोरदार और एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपने रखा। और एक अच्छे लीडर की पहचान यही होती है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बहुत सारे शब्दों का या वाक्यों का ऐसा इस्तेमाल करें। बात सिर्फ इतनी है कि अपनी बात को पूरे विश्वास के साथ और दमदारी के साथ रखें। आपने फॉलोअप के समय भी बात की कैसे करना चाहिए, आपने इनविटेशन के समय भी की बात की कि कैसे करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। आप एक सफल, अभी तक जो भी सफलताएं हासिल की, ये एक लोगों का ड्रीम होता है। ये कहीं ना कहीं आपके विश्वास से जुड़े हुई सफलता की निशानी है ना। तो आपसे सीखने की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूँ मुकेश सर, मतलब मैं कहूँ कि आपकी राशि जो है ना, वो हमेशा आपको अव्वल दर्जे की बनाने वाली है। तो ऐसा नहीं कि राशि ऐसी हो, आदमी अपने कर्मों से और कर्तव्यों को पूरा करके हमेशा अव्वल बन सकता है। तो मुकेश सर, बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे ही आप सफलता लेते जाइए। हर समय आप अपने उन लक्ष्यों को पूरा करते जाइए जिसको आप कमिटमेंट के साथ यहाँ पर आकर पूरा करने का संकल्प लेते हैं। इस बार भी आपने अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य को यहाँ पर आपको रखा, और इससे बड़ा लक्ष्य रखिए हमेशा। क्योंकि क्या होता है ना, कंपनी और सिस्टम हमें कई बार बाकी लोगों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य देते हैं, लेकिन आप उन लक्ष्यों से कहीं ऊपर बड़े लक्ष्यों को पूरा करने वाले लीडर हैं, है ना। तो आपका एक छोटा सा लक्ष्य जो मैंने सुना आज, उससे बड़ा लक्ष्य लीजिए, है ना। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। अगले लेवल को जल्द अचीव करें। और अगली बार लैपटॉप साथ में रख के सामने, आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, सामने लैपटॉप रखिए। यू आर ए गुड लीडर और हमेशा टीचेबल हैं आप, सीखने के लिए हमेशा अपने आप को बदल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ काफी बदलाव है आपके अंदर। तो आपको अगले बार जब भी आप सेशन हो, तो आपके सामने हाथ में लैपटॉप के साथ स्क्रीन शेयरिंग करते हुए आएंगे, ठीक है। और रोज आप ट्रेनिंग में होते हैं, कैमरा ऑन करके होते हैं, दंपत्ति के साथ होते हैं। ये सब बहुत ही मतलब यूनिक चीजें हैं जो एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, ठीक है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 9 आउट ऑफ 10 आपको मार्क मेरी तरफ से जाता है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अदर लीडर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर जी। रियली में आज मुकेश सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, हाथ उठा करके। शानदार तैयारी के साथ में जबरदस्त और एक नया नया अवतरण कह सकते हैं कि एक नए तरीके से आज 8 स्टेप को जानने का अवसर मिला। बहुत सारी चीजें सुनी सर ने बताई कि सारी चीजें परफेक्ट है, बस कुछ थोड़ा बहुत है जो सर ने लैपटॉप में बोला। स्लाइड स्वयं चलाएं और स्लाइड स्वयं बनाएं। और एक बस चीजें मुझे लगी जहाँ जिसने भी स्लाइडो किया है मुकेश सर, जो हम 8 स्टेप में जो हमारे पास लिस्ट जो आपने बताया था, हॉट लिस्ट, उसके बाद वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, ठीक है, वहाँ थोड़ी सी मिसिंग है। जिसने भी नोट किया होगा इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। हॉट लिस्ट हमारे ब्लड रिलेशन, जो हमारे परिवार के जो लोग होते हैं, और वार्म लिस्ट जो मेरे भाई के दोस्त, ठीक है, मेरे परिचय के लोग, वो वार्म लिस्ट में आते हैं। और कोल्ड लिस्ट में वो जो जिसे हम जानते ही नहीं। यहाँ वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में नंबर थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसको करेक्शन आप कर लीजिएगा। बाकी बहुत ही शानदार सेशन, सारी चीजें थोड़ी सी वहां मिस्टेक को करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि आगे भी यदि करेक्शन नहीं करेंगे तो ये दिक्कत रहेगी। और बाकी इतना बढ़िया मेरे लगते जिगर, आधे इधर आधे उधर, क्या शानदार अपने उदाहरणों के साथ में आपने आज सेशन में समझाने की कोशिश की। बहुत बढ़िया लगा और मैं भी बहुत इंजॉय कर रहा था आज इस सेशन में आपको। और उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द आपका फिर से सेशन हो, क्योंकि नेचुरल सेशन लेने का मजा अलग है ना। रटा रुटा है और इस टाइप से प्रोफेशनल तो सेशन हम हमेशा लेते हैं, लेकिन इस टाइप से ओरिजिनल सेशन लेने का मौका कभी कभारी कुछ लोगों के मुख से ही सुनने को मिलता है। तो आज बड़ा मजा भी आया और सवेरे उठना जो है आज सार्थक हो गया। तो आज कमियों को ना देखते हुए खूबियों को यदि मैं देखूं, तो मैं भी सोनी सर के तरफ ही हूं। आज मैं आपको 10 में से 9 नंबर देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। और अपने टारगेट को बिल्कुल सच में ऊंचा करें, क्योंकि आप बोलते कम है और करते ज्यादा है, इस चीज को तो मैं भी मानता हूँ, है ना। ओवर टू अदर लीडर्स।